दोस्तों, आप सब ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, जिसमें 7 रंग होते हैं और हर रंग की अपनी एक अलग खासियत होती है। ऐसे ही कुदरत कभी कभी कुछ ऐसे इंसान पैदा करती है जिनमें इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह बहुत सारी खूबियां होती हैं। ऐसे ही खास शख्सियत हैं श्रीमती चित्रा जौहरी, जिनका आज हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। कानपुर के एक साधारण से परिवार में जन्मी चित्रा जौहरी को बहुत ही कम उम्र में जिंदगी ने बड़े बड़े सबक सिखा दिए। मात्र 14 साल की उम्र में ही पिता के देहांत ने परिवार के सामने एक आर्थिक समस्या खड़ी की, लेकिन सौभाग्यवश उनकी माता जी को पिता के स्थान पर नौकरी मिलने से वो समस्या तो टल गई। लेकिन छोटे छोटे 4 भाई बहनों को संभालने की और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखने की दोहरी जिम्मेदारी चित्रा जी पर आ गई। लेकिन चित्रा जी ने दोनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। एक समय ऐसा भी आया कि लगा अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन स्कूल वालों को इस विलक्षण प्रतिभा की धनी छात्रा का यूं पढ़ाई छोड़ना गवारा ना हुआ और स्कूल वालों ने उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले ली। बचपन से ही उनका ख्वाब था कुछ बनने का, कुछ ऐसा करने का कि दुनिया याद करे। उनके जीवन का संघर्ष यूं ही चलता रहा और चित्रा जी ने साइकोलॉजी में एमए किया और साथ ही साथ संगीत की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी। उनकी पहली सफलता आकाशवाणी और दूरदर्शन में उनका जुड़ाव हुआ, जहां पर उन्होंने एज एन एंकर और अनाउंसर बहुत काम किया। लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी, एक पड़ाव था मंजिल के रास्ते का। उनके आर्मी के प्रति रुझान और अनुशासन प्रेम की वजह से उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। उनकी आंखों में बचपन से एक सपना था, काश मेरी जिंदगी का हमसफर कोई आर्मी मैन हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाए। एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात आर्मी ऑफिसर श्री आलोक जौहरी से हुई और दोनों ने साथ जिंदगी भर रहने का इरादा कर लिया और इस तरह से उनकी शादी हो गई। सबसे अच्छी बात, शादी के इतने साल बाद भी आज ये दंपत्ति किसी नवविवाहित जोड़ी की तरह प्रेम से रहते हैं। श्री आलोक जौहरी आर्मी में कर्नल के सम्मानित पद से रिटायर हुए। तो इस तरह से चित्रा जी का ये सपना पूरा हुआ, लेकिन अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था शादी के बाद आर्मी के एटमॉस्फेयर में, आर्मी के कल्चर में खुद को एडजस्ट करने का, जो कि आसान नहीं था। लेकिन चित्रा जी ने अपने व्यवहार से और बड़ी ही कुशलता से आर्मी फैमिलीज का दिल जीता और सबके दिल में एक खास जगह बना ली और यहीं से उनके अंदर की समाज सेविका का जन्म हुआ। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने इस सेवा भाव से बहुत नाम कमाया, लेकिन अभी भी कुछ था जो अधूरा था, कुछ ऐसा करने का ख्वाब जो किसी ने नहीं किया हो। चित्रा जी ने बड़ी ही मेहनत के साथ मॉडल बनने की तैयारी शुरू की और 2010 में भोपाल में मिस फोटोजेनिक का खिताब जीत लिया और एक नया इतिहास रच दिया। और यही नहीं, 2018 में दमन में मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप का खिताब भी जीता। 2019 में गुडविल ब्रांड एम्बेसडर का खिताब भी जीता और इसी वर्ष यूपी आइकन अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। इस तरह से चित्रा जी ने ग्लैमर वर्ल्ड में भी अपनी धाक जमा दी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज भी चित्रा जी के लिए उनकी फैमिली ही टॉप प्रायोरिटी है। एक सपोर्टिव हस्बैंड के साथ ही परिवार में उनकी बेटी मिस अंशु जौहरी और बेटा आशीष जौहरी अपनी मां के पत्तीनों पर चलते हुए अपनी लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा और वक्त कम पड़ेगा, क्योंकि एक समाज सेवी, एक पत्रकार, एक काउंसलर, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक मॉडल, मेंबर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की सदस्य होने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो चित्रा जी के व्यक्तित्व को फिर से परिभाषित करेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सोशल वर्क किया
न्यूज़ रिपोर्टिंग की और समाज के लिए काफ़ी काम किया। उनके बनाए हुए वीडियोस से को काफ़ी तारीफ मिली और उन्होंने भारत सरकार की तरफ से उनकी साइट्स पे बहुत सारा कुछ मटेरियल ऐसे भेजा है जिसकी काफ़ी तारीफ भी हुई है। इस तरह से उन्होंने लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल किया है और इस समाज की, भारत सरकार की इस कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद भी की है। शायद वक्त हमें और अपनी इजाज़त नहीं देगा कि हम और बात कर पाएँ, तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम जल्दी वापस आएंगे और दोस्तों नमस्कार, मैं इस्लाम मिर्ज़ा बेग आज फिर से एक बार आप सबके सामने एक बहुत ज़रूरी बात लेकर के आया हूँ। मैंने पिछली बार आपको बताया था चित्रा जौहरी के बारे में, उनकी बहुत सारी खासियत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। उसी सिलसिले में आज कुछ और अपडेट लेकर के आया हूँ। मुझे पता लगा है कि हाल ही में चित्रा जी ने इस कोरोना के पीरियड में बहुत ऐसे काम किए जो कि समाज में बहुत कम लोगों के पास ही देखने को मिलेंगे। मैंने सुना कि उन्होंने काफ़ी वक्त के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपनी सभी सुख सुविधाएं छोड़ दी और वो एक ऐसी बस्ती में जाके रहीं, उन्होंने वक्त बिताया जो कि जहाँ पर उस बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वहाँ पर कोरोना फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बस्ती में गईं, वहाँ पर रहीं, उन लोगों के बीच उनकी समस्याओं को समझा, देखा और महसूस किया और एक रिपोर्टर की हैसियत से उन्होंने वो सारी कवरेज की और उन सब पे उन्होंने बहुत काम किया। एक ऐसी बस्ती में उनका रहना हुआ जो कि सबसे पहले रेड जोन में आ गई, लेकिन ऐसी जगह पर भी उन्होंने वो काम किया जहां उनकी जान को भी खतरा था और वो वायरस की चपेट में भी आ सकती थी, लेकिन चित्रा जी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि बस्ती वालों को भी इस महामारी से लड़ने में हर तरह की मदद की, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया, उनको मोटिवेट किया। और सबसे ख़ास बात, इस दौरान उनके बेटे श्री आशीष जौहरी भी उनके साथ मौजूद रहे अपनी माँ की मदद के लिए। हम सलाम करते हैं ऐसे माँ बेटे को, ऐसे परिवार को जिन्होंने इस महामारी में अपने समाज की और लोगों की कितनी मदद की और उनमें उनका ये जज्बा है, ये जोश है, ये काबिल तारीफ़ है। हम सलाम करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों एक बात मैं आप सबको बता दूं कि चित्रा जी के ऊपर एक किताब आने वाली है जिसका नाम है जोश ज़िंदगी। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो शख्सियत की, उनकी पर्सनालिटी के बारे में लिखी गई हैं और बहुत जल्दी ये किताब मार्केट में आएगी। मुझे उम्मीद है इस किताब को बहुत कामयाबी मिलेगी। चित्रा जी से जितना मैं उनको जानता हूँ, उनके लिए उनके हिसाब से किसी भी काम करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। उनके हिसाब से किसी भी काम करने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ जोश और जज्बा होना चाहिए। उनके ऐसे ही कुछ पॉजिटिव सोच के बारे में और अब उनको लेकर के हाजिर होंगे जल्दी आपके सामने। तब तक के लिए मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ और हम इंतज़ार करेंगे, जल्दी वापस आएंगे आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद।